गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा। तो आप हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट और स्क्वायर डबल प्रोडक्ट के बारे में समझाया था कि उसके फॉर्मूले, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो थी उसके बारे में समझाया था। बहुत से बच्चों को सबको समझ में आया होगा। तो आइए उसको अच्छी तरह से, क्योंकि फॉर्मूले से ही समझ लेने से ही अगर क्वेश्चन समझ में आया था तो क्या बात थी, मगर कुछ क्वेश्चनों को करना पड़ता है जिनको समझेंगे क्वेश्चन को किस तरह से होते हैं। अगर वो समझ में आ जाए तो हमारी एक्सरसाइज आसानी से हो जाती है। तो इस एक्सरसाइज 10.4 है जो क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस है। उस क्रॉस प्रोडक्ट को समझना है तो उसे समझते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो क्या कह रहा है, फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो अभी आपको मैंने बताया था प्रॉपर्टीज में कि ए क्रॉस बी अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, ए क्रॉस बी के लिए आई जे के, इसे कोफिशिएंट लिखना है आपको 1 माइनस 7 7 3 माइनस 2 और 2 देन आई। जैसे इंक्रीमेंट एक्सपेंड करते हैं सेम वैसे करेंगे, माइनस 14 प्लस 14 माइनस से 2 वन 2 प्लस 7 से 21 प्लस के माइनस 2 प्लस 21 कितना निकल के आया, 0 हो जाएगा। 19j प्लस 19k देन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड रूट 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर इक्वल टू 19 रूट 2। सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नोट करें ऐसे बेटा। आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपसे कहा गया है उसमें पूछा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a plus b and a minus b where a equal to 3i plus 2j 2k and vector b equal to i plus 2j माइनस का 2k। यही दिया है आपको। आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी और a माइनस बी का। तो आपको यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर समझ में आ रहा है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर पूछा था तो उसके लिए फॉर्मूला लिखवाया था a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, यही तो लिखवाया था मैंने आपके फॉर्मूला। तो मुझ पे a की जगह पे क्या मुझे दिया है, एक वेक्टर a प्लस बी, और b की जगह पे क्या दिया है मुझे, एक वेक्टर a माइनस बी। और नाउ सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए गिवन में क्या दे रखा है आपको, गिवन दैट वेक्टर a इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 2k एंड वेक्टर b इक्वल टू i प्लस 2j माइनस का 2k, ये दिया है आपको। सबसे पहले मैंने निकाला a प्लस b 4i प्लस 4j, a माइनस b निकाला मैंने 2i प्लस 4k, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। नाउ लेट वेक्टर c इक्वल टू a प्लस बी इंटू क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस बी, ठीक है। इसे वेक्टर c से नोट कर लिया मैंने। i j k 4 4 0 2 0 4 निकाल दीजिए आप। 16 माइनस 0 j के लिए किया मैंने 4 4 16 माइनस 0 प्लस k के लिए किया मैंने 0 माइनस 8
कितना आ गया 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस का 8 के कैप। कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, यानी 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप रूट 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 8 कॉमन इसमें से 2i माइनस का 2j माइनस के अपॉन 256 प्लस 256 प्लस 64 फिर 12 16 की 6 कैरी 1 5 10 10 और 7 कैरी 1 576 रूट 576 किसकी वैल्यू होती है 24 8 2i माइनस का 2j माइनस के कैप अपॉन 24। ठीक है 8 से 24 निकाल दीजिए, देन 2i माइनस का 2j माइनस के अपॉन 3। क्लियर बेटा? तो ये निकल के आया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। नोट करें यहां पे से यहां तक। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसमें आपसे क्या कहा गया है, इफ a unit vector makes angle pi by 3 with I, pi by 4 with j and an acute angle theta with k cap, then find theta and hence the component of vector A। वेक्टर ए का कंपोनेंट भी आपको फाइंड आउट करना है और थीटा एंगल फाइंड आउट करना है। लेट किया सॉल्यूशन, एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है जो चीज लेट करनी है, लेट एक्यूट एंगल थीटा। ठीक है, अब आपने एक रिलेशन पढ़ाया था मैंने आपको, जब मैं आपको वेक्टर्स की पहली वीडियो भेजी थी तो उसमें बताया था आपको कि इन जो तीनों एंगल होते हैं उनके बीच में रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। अल्फा की यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस बीटा की यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस पाई बाई 3 कॉस 60 वैल्यू 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/4 कॉस पाई बाई 4 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 4 टेक एलसीएम 4 माइनस 1 माइनस 2। देन cos थीटा इक्वल टू 1/2 कितनी होती है cos में 1/2, थीटा इक्वल टू आ गया अगेन पाई बाई 3। तो यहां से आपकी क्या निकल गई आपके पास थीटा। नाउ वेक्टर कंपोनेंट ए, वेक्टर ए कंपोनेंट दिया है और गिवन में क्या दिया था, गिवन दैट वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है आपको, यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1। तो वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है, क्या लिखेंगे आप, वेक्टर ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस गामा के कैप, ये इसका फॉर्मूला होता है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 कॉस अल्फा कॉस पाई बाई 3 देन कॉस पाई बाई 3 आई कैप प्लस cos पाई बाई 4 जे कैप प्लस cos पाई बाई 3 के कैप। cos पाई 3 1/2i
प्लस 1/√2j प्लस 1/2k। तो ये निकल के आया आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए निकल के आया। क्लियर बेटा, नोट करिए इसे, समझें आप इसे। आगे चलते हैं से क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो कह रहा है वो आपसे कहा है शो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू 2a क्रॉस b के इक्वल। ठीक है, आगे चीज ले ली मैंने, a माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a प्लस b। अभी आपको समझाया था, प्रॉपर्टी लिखवाई थी a क्रॉस a, पहले a का इसमें a क्रॉस a, फिर a का b से किया a क्रॉस b, माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। हम जानते हैं सेम कंपोनेंट का मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, एंड a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a के इक्वल होता है। अभी मैं आपको प्रॉपर्टी मैं लिखवा के चुका हूं, तो इसकी वैल्यू 0 प्लस a क्रॉस b माइनस, इसको लिख सकते हैं a क्रॉस b माइनस 0, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b, कितना आ गया 2a क्रॉस b। ये निकालना था आपको, RHS इसकी निकल के आ गई। हो गया शो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है फाइंड लैम्डा एंड म्यू, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट है, कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, i j k 2 6 27 1 लैम्डा म्यू इक्वल टू 0 वेक्टर है, 0 का इक्वल लग दिया, i 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस j 2 म्यू माइनस 27 प्लस k 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हमें 0i प्लस 0j प्लस 0k लिख सकते हैं आप। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, जब मैंने दोनों तरफ कंपेयरिंग करी तो क्या देखा मैंने, 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, देन 2 म्यू इक्वल टू 27, देन म्यू इक्वल टू 27 अपॉन 2, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, देन लैम्डा इक्वल टू 3। यानी इसकी आई वाले की आई वाले से, जे वाले की जे से और के वाले की के से। जे वाले की कंपेयरिंग करिए तो 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, तो म्यू इक्वल 27 अपॉन 2, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 3। क्लियर बेटा, नोट कर ले इसे। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आपको वो खुद करना है। आगे चलते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है लेट द वेक्टर्स A, B, C be given as A1i plus A2j plus A3k, B1i plus B2j plus B3k, C1i plus C2j plus C3k। Clear? Then show that A cross B plus C
इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के इक्वल, ये आपको दिखाना है। सिंपल है, सॉल्यूशन देखना है आपको। ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है मुझे। आई जे के, पहला क्या है आपके पास ए का क्या रखा है आपको, A1 A2 A3 B प्लस सी के लिए करेंगे तो क्या आएगा, B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 एंड B3 प्लस C3, ये तो आएगा, याद हो। बाय प्रॉपर्टी क्या कहती है डिटरमिनेंट की, अगर कोई इस तरह से लिखा है तो उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, आई जे के A1 B1 A2 B2 A3 B3 प्लस आई जे के A1 A2 A3 C1 C2 C3। अगर इसको देखें प्रॉपर्टी हिसाब से तो ये क्या है हमारा, A क्रॉस B प्लस इसे क्या कह सकते हैं आप, A क्रॉस C। ये आपको दिखाना था, हेंस प्रूफ। सिंपल, नोट करें बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको खुद करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्स ए बी सी। किसी ट्राइंगल है आपका ये ए बी सी, ए की जो वर्टेक्स है वो दे रखी है आपको 1 1 2, बी की वर्टेक्स है आपके पास 2 3 5 एंड सी की 1 5 5। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल with vertex, फेस ए वर्टेक्स दिया आपको 1 1 2, बी वर्टेक्स 2 3 5 एंड सी 1 5 5। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ AB क्रॉस AC। ये तो निकलवाया था मैंने आपको फॉर्मूला, तो पहले आपको AB पता होना चाहिए और AC पता होना चाहिए। तो AB कैसे निकालेंगे आप, OB माइनस OA करके। OB की वर्टेक्स क्या है आपके पास 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस i माइनस j माइनस का 2k देन i प्लस 2j प्लस 3k। AC निकाला आपने OC माइनस OA, OC I प्लस 5j प्लस 5k माइनस I माइनस j माइनस 2k। I से I कैंसिल, 5j में से गया 4j प्लस 3k। AB क्रॉस AC I J K 1 2 3 0 4 3 2 3 6 minus 4 3 12 minus J 3 minus 0 plus K 4 minus 0 कितना आ गया माइनस 6i माइनस का 3j प्लस 4k। नाउ AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 36 प्लस 25 रूट 61। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ AB क्रॉस AC हाफ रूट 61 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर बेटा, नोट करें आप इसे।
एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides are determined by the vectors a equal to I minus j plus 3k and वेक्टर b इक्वल टू 2i माइनस 7j प्लस के। सेम इसके लिए भी आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या पढ़ा है आपने? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ये तो पढ़ा है। तो हम a क्रॉस b निकाल सकते हैं i j k 1 minus 1 3 2 minus 7 1 then I minus 1 plus 7 3 21 minus j 1 minus 6 plus k minus 7 plus 2 then 20I plus 5j minus 5 a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालोगे आप 20 का स्क्वायर 400 प्लस 25 प्लस 25 450 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 450 का स्क्वायर रूट 2 से किया 225 किसका होता है? 15 का। देन 15 रूट 2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू आ गया 15 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपको इस वीडियो में हमने इसके क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में एक्सरसाइज 10.4 समझाया था। तो यहाँ तक आप इसे समझिए और मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने और समझने के लिए थैंक यू सो मच। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।